सांख्य दर्शन, याद रखिएगा हमारे पास 6 दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है, क्योंकि वेदों में यकीन करता है इसलिए आस्तिक है। ईश्वर की जरूरत संसार को चलाने के लिए नहीं है, ऐसा यकीन करता है इसलिए निरीश्वरवादी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो एक तो द्वैतवादी है, ड्युअलिज्म, यानी पुरुष और प्रकृति पर ही पूरा का पूरा दर्शन आधारित है। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा यानी वो जो देख रहा है, उसको सब कुछ पता है, चेतन है उसके अंदर, लेकिन वो बदलाव नहीं कर सकता। छोटा सा पॉज लीजिए। आप एक व्यक्ति जिसकी चेतना है कि मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं अपना एग्जाम क्लियर कर लूंगा, क्लियर, यानी आप में चेतना है, तो आप कौन है? आत्मा है। लेकिन प्रकृति कौन है? स्टडी मटेरियल, किताबें, वो प्रकृति है, क्योंकि किताबें आपके द्वारा लिखी नहीं गई हैं, ठीक है, और परिवर्तन भी होगा। आप एक किताब लेंगे, फिर आप दूसरा किताब रेफर करेंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, लेक्चर्स सुनेंगे, तो आपके अंदर चेतन है, यानी आप हो गए आत्मा। और जिन मटेरियल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए, वो कौन हो गई? प्रकृति। हमेशा याद रखिए, पुरुष और प्रकृति के मेल से जो कंपन होता है, कंपन का मतलब है जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ही संसार चलता है। जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे एनलाइटन होना है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, लाइब्रेरी का सहारा लेना है, टीचर्स का सहारा लेना है आगे बढ़ने के लिए, यानी आपकी आत्मा जो सचेत थी, जो कॉन्शियस थी, उसको पता है कि ये करना है। ना तो आप टीचर को वो कह सकते हैं कि मुझे ये पढ़ाओ, टॉपिक कह सकते हैं, पर गहनता कितनी है वो तो टीचर को पता है, किताब में गहनता कितनी है वो तो किताब के राइटर को पता है, ठीक है ना, या टीचर ने जो किताब सजेस्ट की है उसको पता है, तो वो सब प्रकृति है। लेकिन जब आप और प्रकृति मिल गए तो उसके बाद आपको ज्ञान अर्जित हुआ, ठीक है ना, और ज्ञान अर्जित होने का मतलब ही है कि वो जितनी भी सोच छोटी थी वो सबसे आप छूट गए, अब आपने मोक्ष पा लिया, और आपको अब समझ में आ गया कि अगर मैं चेतन अवस्था में आ जाऊंगा तो मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव आएंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो अगर विशेषताएं पूछी जाए, द्वैतवादी है, निरीश्वरवादी है, ज्ञान प्रधान है, ठीक है, उसके बाद तार्किक दृष्टिकोण रखता है, और मोक्ष ही लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब ज्ञान ही लक्ष्य है। ज्ञान अर्जित कीजिए, किसी रूढ़िवादिता में मत फंसिए। क्लियर? ओके, फाइन, ठीक है। मुख्य ग्रंथ याद रखेंगे, सांख्य कारिका याद रखिएगा, यहां से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। पुरुष यानी कि आत्मा, प्रकृति यानी कि मटेरियल या फिर मैटर जो हमारे आसपास है। पुरुष एक ही यूनिट है, आत्मा, लेकिन प्रकृति के तत्व हैं, मत भूलिएगा, और प्रकृति के ही गुण हैं, मत भूलिएगा। प्रकृति और पुरुष के कंपन के जुड़ने से, कंपन होने से, उनके मेल होने से ही कुछ बदलाव आते हैं।